बेटा आज हम लोग क्लास 11th में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इनइक्वलिटी। क्या नाम है बेटा? लीनियर इनइक्वलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी चैप्टर्स में लिंक्ड है। ध्यान रखिएगा, क्लास 11th के जो भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे वो 11th के आने वाले चैप्टर्स में भी लिंक्ड होंगे और 12th के तो चैप्टर्स में लिंक होंगे ही होंगे। लीनियर, इसका मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है डिग्री 1, जैसे कि x+2 या 3x+5y, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है वो लीनियर कहलाती है। अगर इसमें इक्वेशन वर्ड यूज होता तो ये x+2 = 5 या 3x+5 = 3 कुछ इक्वेशंस आ जाती हैं। ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है बेटा। इनइक्वलिटी हमेशा एक ऐसी लीनियर इक्वेशन है जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता, बल्कि इनइक्वलिटी ये साइन होता है, ये साइन होता है, ये साइन होता है, ये साइन, ये साइन है ग्रेटर देन, ये साइन है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये लेस देन और ये लेस देन एंड इक्वल टू। तो लीनियर इनइक्वलिटी इज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल with inequality signs. For example, these all are the linear inequality. These all are the linear inequality. ये linear inequality 1 वेरिएबल में है, x+3 <= 5, 2x - 3 <= 0। क्या बोलेंगे हम इसे? <= 0। ये खाली x+y <= 2, 3x - y <= 0। तो इस चैप्टर में हमें इसका यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग करते हैं, ठीक है ना? तो ये सब आप लोग नोट कर लें, वीडियो को पॉज कर लें अगर आप लोगों को आपने नहीं करा है, ये आप जरूर कर लें। आगे चलते हैं हम लोग इसके लिए। इक्वेशन और इनइक्वलिटी को सॉल्व करते समय दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखें। एक तरफ मैं आपको लिख लेता हूँ इक्वेशंस और एक तरफ मैं लिख लेता हूँ इनइक्वेशंस। पहली चीज मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, इक्वेशंस में इक्वल टू का साइन होता है, इन इक्वेशंस में लेस देन और इक्वल टू का साइन या ग्रेटर देन का साइन होता है। तो पहला तो है कि इसके अंदर ये साइन होता है, इसके अंदर ये वाला साइन, ये वाला साइन, ये वाला साइन है, ये वाला साइन। सॉल्व करने का तरीका लगभग एक ही होता है। सेम नंबर can be plus, minus, into or divided in an equation both sides. For example, आपके पास है x+2 = 5, तो आप 3 को दोनों तरफ ऐड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। इससे पहले भी x = 3 आ रहा था, अभी भी x = 3 आएगा। अगर आपके पास नंबर है कि 7 = 4 + 3, तो अगर आप दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी आपको कोई फर्क नहीं आएगा। सही बेटा?
सेम काम आप इनइक्वलिटी में कर सकते हो। सेम, अगर आपके पास है x+2 ग्रेटर देन 5, तो आप चाहो तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, आप चाहो तो दोनों में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, आप चाहो तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करो, और चाहो तो डिवाइड कर दो, डजंट मैटर। ठीक है। थर्ड, अगर आपके पास है -x -3, तो वी कैन कैंसिल माइनस, we can cancel minus sign. If minus x is equal to -3, it means x is equal to 3. It means x is equal to 3. बट इधर ये ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कुछ नोट करना है तो आप नोट कर ले, मैं इसको मिटा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लेना। If we divide और मल्टीप्लाई बाई माइनस के साइन, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा बेटा। फॉर एग्जांपल आपके पास है 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 3, क्या बात सही है? बिल्कुल सही है जी। आप चाहते हैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो -5 और -3 में कौन बड़ा होता है? -5 छोटा होता है, तो साइन चेंज, ग्रेटर देन की जगह हमेशा क्या आ जाएगा? लेस देन। अगर आपके पास है 2 लेस देन है 7 से, तो अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास है 2x इज ग्रेटर देन 7, तो -2x हमेशा -7 से छोटा हो जाएगा। दीज आर द बेसिक रूल्स फॉर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का बाकी तरीका लगभग सेम है, सिर्फ आपको ये चीजें चेंज करनी है, सही ना? मैं आपको भी कुछ एग्जांपल्स बताने वाला हूं, है ना, और उसके बाद आप इसको नोट करेंगे। जल्दी से आप इसे पॉज करके सेव कर लीजिएगा। अगर आप इसमें कुछ चाहते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि जल्दी से, है ना। हाँ जी, ये आपने नोट कर लिया होगा। अभी मैं आपको बहुत बेसिक स्टेप्स लेके चल रहा हूं। अगर आपके पास x+2 ग्रेटर देन 5 है, अगर आपके पास x+2 ग्रेटर देन 5 है, अगर आपके पास x+2 5 होता तो आप क्या करते? आप 2 को उधर लेके जाते, x की वैल्यू 3 आ जाती। बेसिक कैलकुलेशन करने का तरीका यह है। कुछ स्कूलों में बताया जाता है कि आप दोनों तरफ 2 को सब्ट्रैक्ट करिएगा और x की वैल्यू निकालिएगा, वो तरीका भी सही है। अभी स्टार्ट करने के लिए मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूं, x को आप लेफ्ट में रखिएगा, इस 2 को वहां ले जाइएगा, आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, ये आपके पास आ गया। इस सवाल के अंदर x की क्या वैल्यू आएगी ये आप नहीं निकाल सकते। आंसर जो आएगा वो इनइक्वलिटी के साइन ही साथ ही आपके साथ आएगा, x इज ग्रेटर देन 3। अगर आपके पास है 2x - 3 लेस देन 7, तो 2x इज लेस देन 7 + 3,
x is less than 10/2, x is less than 5। सही बेटा। इसी तरह जब आप आगे चलेंगे x + 5 is greater than 4, तो आप 5 को उधर लेके जाएंगे, x is greater than -1। सही। इसी तरह आप उसको कर देंगे, 3x is less than 1 + 5, 3x is less than equal to 6, x is less than equal to 2। 6/3 आपके पास का आंसर आ जाएगा। कुछ बहुत बेसिक सवाल मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं, अभी जस्ट स्टार्ट द टॉपिक। इसको जरा ध्यान से देखें आप लोग। अगर आपके पास होता 5 - x is greater than 7, इसमें आप इस 5 को उधर लेके जाएंगे, 5 से पहले है प्लस का साइन, तो ये हो जाता माइनस का, -x हो गया greater than 2। पर आपसे वैल्यू पूछी गई है x की, यहां आपके पास आ गया माइनस, तो माइनस से आप करेंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई। और अभी मैंने आपको बताया था जब भी माइनस से साइन चेंज होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, इनइक्वालिटी का साइन, ये साइन ग्रेटर का था तो लेस देन का आ जाएगा। आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा x is less than -, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा x is less than -2। -x था greater than 2, माइनस से आपने दोनों मल्टीप्लाई कर दी तो x तो पॉजिटिव हो गया बेटा, और ये 2 हो गया माइनस में। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगर मेरे पास क्वेश्चन है 5 - 3x is greater than 6 + x, आप इसे नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व करें, x को सारे लेफ्ट में ले आइएगा, तो जब ये वाला x इधर आएगा बेटा तो ये हो जाएगा -3x - x, 5 उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, -4x हो गया 1। सही है। अब ये आपको करना क्या है, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है या माइनस से डिवाइड करना है, लेफ्ट में माइनस जब भी आ रहा है तो आपको माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको इसको होगा -4x × -1, और ये वाला जो साइन है ये आपको चेंज करना है। अगर ये ग्रेटर है तो ये स्मॉलर में जाएगा, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू था तो लेस देन इक्वल टू में जाएगा। सही। तो आंसर आ गया इसका 4x is less than -1। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर सही। 1-2 क्वेश्चन आप लोग और करें, है ना, फिर मैं आपको नया टॉपिक इसके अंदर लेके चलता हूं। जल्दी करिएगा। बेटा जी इनके आंसर्स मैंने लिख दिए हैं। ध्यान रखिएगा, जब -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -12 था तो माइनस से माइनस जब भी आप कैंसिल करेंगे या माइनस से माइनस आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, रूल कहता है जब माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई होती है दोनों तरफ, ये माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं, आपका ये साइन चेंज हो जाता है। ये आपके क्वेश्चन ये इसका आंसर है। एक क्वेश्चन मैं आपको 9th और करा रहा हूं, सही है, और ये आपका होमवर्क है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप एक्सरसाइज 6.1 पेज 122 पे क्वेश्चन 5 से 15 कर लेंगे। अदरवाइज इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं, ऐप के स्टडी मटेरियल में जाकर आप हमारी असाइनमेंट से भी काम कर सकते हैं, है ना, वो मैं आपको दे दूंगा। एक क्वेश्चन नंबर 9 और लेंगे हम, तो इसके लिए आप नॉर्मल तरीके करिएगा, इधर करिएगा 3 का मल्टीप्लाई 3 × 3x - 2 दैट इज 5 × 2 × x + 1, या अगर 3 × 3 = 9x - 6 दैट इज 10x + 10,
9x minus 10x is greater than 10 plus 6 minus x is greater than 16। तो क्या ये आंसर सही है? जी नहीं, ये आंसर सही नहीं है, x माइनस में है। माइनस क्या करेंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई, और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है x इज ग्रेटर देन माइनस का 16। यही का आपका आज का नई बात थी कि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करो या माइनस से माइनस कैंसिल काटो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होना है। सेकंड वीडियो भी मैं आपको आज के आज डाल रहा हूं, 2 वीडियो एक साथ देखनी है। ध्यान रखिएगा, ये 2 बेसिक वीडियो है, इसके बाद मैं आपकी इसकी लाइव क्लास डालूंगा। से ना जल्दी मिलते हैं एरोमा ऐप पर।